हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक अलजेब्रा की सेकेंड यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2B सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस जो आपने मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट बना के मैंने डाले हुए हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पेज पर विजिट करके वहां से आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर टेकन 2 एट अ टाइम इज 74, फाइंड द 3 नंबर्स। तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर be x, second number be x plus 1 and third number be x plus 2। तो यहाँ पर हमने 3 नंबर एज्यूम कर लिए हैं। तो ये कहा गया है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर टेकन 2 एट अ टाइम। 2 नंबर को अगर हम एक साथ लेते हैं और उनका सम करते हैं तो वी गेट 74। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स विल गिव 74। तो अब हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 74। अब यहाँ पर जब हम एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे वी गेट 3x स्क्वायर, x प्लस 2x 3x प्लस x विल गिव 4x प्लस 2x विल गिव 6x। और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 और 74 को जब इधर लेकर जाएंगे -72 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग 3 कॉमन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो फाइनल हमारे पास इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और 24 के हमें ऐसे फैक्टर देने हैं कि प्लस 2 आ जाए। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 6 is equal to 0. So finally we get the two factors x plus 6 and x minus 4 is equal to 0. So we can say either x plus 6 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6 और we can say x minus 4 is equal to 0. So x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पर -6 हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होते, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। वील टेक x इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर नेचुरल नंबर आर, एक तो हो गया 4, दूसरा हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5 और तीसरा हो जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो हमारे पास नंबर आ गए हैं 4, 5 एंड 6। हेंस दीज आर दी आंसर्स। And the next question, number 9, A part, the product of digits of 2-digit number is 18 and the difference of the digit is 3. If the digit in the tens place is bigger than that of the units place, find the number. तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं let the digit at units place be x and
digit at tens place be x plus 3। तो यहां पर हमको डिफरेंस गिवन था दोनों का, दैट इज 3। Therefore we can say the number is, टेंस डिजिट वाला नंबर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वंस डिजिट का हम ऐसे ही रखेंगे। सो दिस बिकम्स 11x plus 30 एज अ नंबर। सो अब हमको ये पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर गिवन है 18, मतलब अगर हम दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं वी गेट 18। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, जिसको हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन निकाला, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 6 और x माइनस 3 दो फैक्टर्स आ गए हैं। आइदर वी कैन से दैट x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6, और वी कैन से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हम ये माइनस 6 वाला नंबर एक्सक्लूड कर देंगे बिकॉज डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव में कभी भी डिजिट होती नहीं है, इसलिए हम माइनस 6 को नेग्लेक्ट कर लेंगे और 3 को ले लेंगे। देयरफॉर द नंबर इज 11 इंटू 3 प्लस 30। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 33 प्लस 30 दैट इज 63। सो योर आंसर इज 63। Next question number 9b, in a 2-digit natural number, the digit difference by 1 and the product of the number and the number obtained by reversing the digit is 252. Find the number. So यहाँ पर भी हम assume कर लेते हैं let the units digit be x and टेंस डिजिट इज x प्लस 1, बिकॉज दोनों में डिफरेंस है 1 का। अब हमारे पास रिवर्सिंग द नंबर या रिवर्सिंग द डिजिट गिवन है, तो पहले हम यहाँ पर ओरिजिनल नंबर बना देते हैं। देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स विल गिव 11x प्लस 10। अब हमको नंबर रिवर्स करना है। ऑन reversing the digit, यूनिट्स डिजिट हो जाएगी x प्लस 1 एंड टेंस डिजिट हो जाएगी x। देयरफॉर रिवर्स नंबर इज, x को हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। दिस बिकम्स 11x प्लस 1। अब जब हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, नंबर और रिवर्स नंबर का जब प्रोडक्ट करते हैं वी गेट 252। सो 11x प्लस 10 and 11x plus 1 is equal to 252 according to the question. Now solving the equation we get 121x square plus 110x plus 11x plus 10 is equal to 252. So further on solving this we'll get 121x square plus 121x माइनस 242 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम 121 कॉमन निकाल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम फैक्टर्स कर देंगे प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, अगेन x प्लस 2। सो फाइनली वी गेट दिस एज x प्लस 2 into x minus 1 is equal to 0
either we can say that x plus 2 is equal to 0. So यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी -2 और x minus 1 is equal to 0. तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 1. डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे. x इक्वल टू 1 ऑप्ट कर लेंगे. सो देयरफॉर द नंबर इज, सो ये वाला जो नंबर था ओरिजिनल नंबर, इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. सो वी गेट 21 एज द आंसर. नेक्स्ट इज 9C पार्ट. A 2-digit number is made of 2 consecutive digits such that the sum of their squares is 4 less than the number. Find the 2-digit number. So ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, लेकिन इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे. बिकॉज कंसेक्यूटिव नंबर की अगर हम बात करें, इट कैन बी 2 3, या फिर हम 3 4 भी ले सकते हैं, या फिर हम एक नंबर पीछे या एक नंबर आगे कुछ भी ले सकते हैं. मतलब 2 3 4 में 2 3 भी ले सकते हैं, 3 4 भी ले सकते हैं. तो इन दैट केस हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व? तो एक कंडीशन हम लेंगे जिसमें कि एक नंबर आगे होगा, और दूसरी कंडीशन लेंगे कि जिसमें एक नंबर पीछे होगा. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 2 केसेस. तो फर्स्ट केस जो मैं ले रही हूं वो है एक नंबर आगे. ओके, सो लेट द यूनिट्स digit be x, tens digit be x plus 1. So number is equal to 10 into x plus 1 plus x, will get 11x plus 10. So दोनों के स्क्वायर का सम है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है दैट इज 11x प्लस 10 में से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं, नंबर से ये 4 लेस है. सो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 11x प्लस 6. इन ऑल वील गेट दिस एज 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे. 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हमने 2x किया, x माइनस 10 हो गया, सॉरी 5 हो गया यहाँ पे, प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली वी हैव x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हम ले सकते हैं आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी -1/2. तो नेगेटिव में तो डिजिट और फ्रैक्शन में भी डिजिट हो नहीं सकता है, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे. सो वी गेट द वैल्यू फॉर x एज 5. सो देयरफॉर नंबर is 11 into 5 plus 10, that is 55 plus 10 is 65. तो एक नंबर आ गया है हमारे पास 65. दूसरा केस देख लेते हैं. लेट द यूनिट्स डिजिट be x and tens digit be x minus 1. So the number will be 10 into x minus 1 plus x. So we get here 11x minus 10. So finally we get x square plus x minus 1 whole square is 11x minus 10 minus 4, which can be written as x square plus x square minus 2x plus 1 is equal to 11x minus 14. So this can be written as 2x square minus 13x plus 15 is equal to 0. So अब हम इसके फैक्टर्स कर देंगे. 2x square minus 10x minus 3x plus 15 is equal to 0. So यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया, we get x minus 5. यहाँ से हमने -3 कॉमन लिया, we get x minus 5 is equal to 0. So यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए, x minus 5 and 2x minus 3 is equal to 0. So we can say either x minus 5 is equal to 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5
और वी कैन से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 विच कैन नॉट बी पॉसिबल. कभी भी डिजिट फ्रैक्शन में नहीं होती है. सो हम 5 एज्यूम कर लेंगे. देयरफॉर नंबर जो होगा दैट विल बी 11 into 5 minus 10 that is equal to 45. Hence your answer can be 65 और 45. ये दो numbers हो सकते हैं. Next is question number 10. A part, find the present age of a man if his age 40 years hence will become equal to the square of what his age was 32 years ago. So यहाँ हम assume कर लेते हैं let the present age of men be x and 40 years hence his age will be x plus 40 and 32 years ago his age was x minus 32. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपको गिवन है कि ये दोनों एजेस इक्वल हैं स्क्वायर करने पे. सो मतलब x प्लस 40 इज इक्वल टू x माइनस 32 का स्क्वायर. सो वी गेट दिस एज x प्लस 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 1024. फर्दर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके एक्स स्क्वायर माइनस 65x प्लस 984 इज इक्वल टू 0. सो अब हम इसके फैक्टर्स कर देते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 41x माइनस 24x प्लस 984 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, x माइनस 41 minus 24 common nikala, x minus 41. So we get here x minus 41 and x minus 24 is equal to 0. Therefore, either x minus 41 is equal to 0. So x की value आ गई 41 और x minus 24 is equal to 0. So यहाँ से x की value आ गई 24. So ये 24 जो है वो possible नहीं हो सकती because हम 40 ईयर्स पीछे की बात कर रहे हैं. तो अगर इसकी एज 24 अगर प्रेजेंट में तो 40 ईयर में तो ये पैदा भी नहीं हुआ होगा. सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट दिस इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ मेन इज 41 ईयर्स. हेंस दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज द बी पार्ट. मिसेस टंडन हैज 2 sons, one being exactly 1 year older than the other. At present her age is equal to the sum of the square of the ages of her son. If 4 years hence her age becomes 5 times the age of the elder son, then find the present ages of her son. So यहाँ पर हम assume कर लेते हैं let the age of elder son be x and second son be x plus 1. सो यहाँ पर हम एल्डर की जगह फर्स्ट लिख देते हैं बिकॉज ये वाला बड़ा होगा. सो फर्स्ट सन बी x एंड सेकेंड सन बी x plus 1 and age of Mrs. Tandon will be x square plus x plus 1 का whole square. And after 4 years age of Mrs. Tandon is x square plus x plus 1 whole square plus 4 हो जाएगी और age of second son will be x plus 1 plus 4 that is x plus 5 years और ये दोनों equal हैं 5 times इसके. So x square plus x plus 1 whole square plus 4 is 5 times x plus 5. So this will be x square plus 2x plus 1 plus 4 is equal to
5x plus 25. On solving this, we'll get 2x square minus 3x minus 20 is equal to 0. On solving this, we can get here 2x square minus का हो जाएगा 8x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया. x माइनस 4 प्लस 5 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 5 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं. आइदर वी कैन से दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी -5/2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो x विल बी इक्वल टू 4. तो फ्रैक्शन या नेगेटिव पे तो एज हो नहीं सकती, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. x इज इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर आ गया है. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट सन इज 4 years and second son is 4 plus 1, that is 5 years. Hence, this is the solution. Next is question number 11. At a party, Next is question number 11. At a party, each child gives a gift to the rest. There were 132 gifts given at the party. Find the number of children. So यहाँ पर हम assume कर लेते हैं let the number of children be x और हर एक बच्चा किसी सब बच्चों को गिफ्ट देता है. So therefore number of gifts will be x minus 1 into x. So यहाँ पर अगर x number of children है तो एक बच्चा जो रहेगा वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो खुद को तो देगा नहीं. इसलिए मैंने यहाँ पर x माइनस 1 लिया है और टोटल नंबर चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई कर दिया है. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 132, which can be written as x square minus x minus 132 is equal to 0. Further, x square minus 12x plus 11x minus 132 is equal to 0. So यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x minus 12, यहाँ से हमने 11 कॉमन लिया, x minus 12 is equal to 0. So x plus 11 and x minus 12 is equal to 0 are the factors. Therefore, we can say either x plus 11 is equal to 0. So x की वैल्यू हो जाएगी -11 and x minus 12 is equal to 0. So यहाँ से हो जाएगी x की वैल्यू 12. So नेगेटिव में तो कभी गिफ्ट्स हो ही नहीं सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने x इक्वल टू 12 एज्यूम किया है. सो देयरफॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन are 12. Hence, this is the answer. Next is question number 12. 780 students stands in a rows and columns. Each row has equal number of students and each column has equal number of students. If the number of students in each row is 4 more than the number of rows, find the number of students in each row. तो यहाँ पर आपको total number of students given है, तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं number of students is equal to 780. Let the number of rows be x and the number of students in each row is equal to x plus 4. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल हैं, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ रोज. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 4 विच इज इक्वल टू
780, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है. फर्दर सॉल्विंग दिस वील गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 780 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 30 माइनस 26x माइनस 780 इज इक्वल टू 0. सो यहां से हम x कॉमन ले लेंगे. वील गेट x प्लस 30 माइनस 26 कॉमन ले लेंगे. वी गेट अगेन x प्लस 30 इज इक्वल टू 0. सो यहां हम x प्लस 30 कॉमन ले लेंगे. वील गेट x माइनस 26 इज इक्वल टू 0. सो आइदर वी कैन से दैट x प्लस 30 इज इक्वल टू 0. सो यहां से x की वैल्यू आ गई -30 और x माइनस 26 इज इक्वल टू 0. सो यहां से x की वैल्यू आ गई 26. सो एज वी कैन सी हियर नेगेटिव में नंबर ऑफ रोज नहीं हो सकते हैं, तो ये हम नहीं लेंगे और x की वैल्यू हम 26 ले सकते हैं. सो देयरफॉर नंबर ऑफ rows is equal to 26. Therefore, number of students in each row will be 26 plus 4, that is 30. Next is on application in mensuration and geometry. इसका question number 13 A part. The hypotenuse of a right angle triangle is 25 centimeter and its perimeter is 56 centimeter. Find the length of the smallest side. तो अगर ये हमारा right angle triangle है तो हम यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट जो longest side होती है इसको हम hypotenuse कहते हैं और hypotenuse हमको given है 25 सेंटीमीटर. ओके, तो लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड हमको फाइंड करके देनी है. सो वी कैन से हियर इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल hypotenuse इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और हमको पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, दैट इज 56 सेंटीमीटर. तो हम एज्यूम कर लेते हैं सम ऑफ टू साइड्स को बाय सब्ट्रैक्टिंग द पेरीमीटर और हाइपोटेन्यूज, दैट इज 56 सेंटीमीटर से हम हाइपोटेन्यूज जो कि 25 सेंटीमीटर गिवन है तो ये आ गया 31 सेंटीमीटर विच इज द सम ऑफ टू साइड्स. तो अगर हम लेट the smallest side be x, then other side will be 31 minus x. ओके, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. As we know, Pythagoras theorem में hypotenuse का square is equal to sum of the two opposite sides square. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं that 25 square, that is the hypotenuse, is equal to x square plus 31 minus x square. Okay, so now opening the bracket, 25 का square हो जाएगा 625. This will remain x square और यहाँ पे 31 का square हो जाएगा 961 minus 62x प्लस एक्स स्क्वायर. अब हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं एज 2x स्क्वायर माइनस 62x प्लस 336 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया. सो वील गेट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 168 इज इक्वल टू 0. So finally we get the equation as x square minus 31 plus 168 is equal to 0. So अब हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर देंगे as x square minus 24x minus 7x plus 168 is equal to 0. x हमने कॉमन ले लिया, x minus 24 minus 7 कॉमन ले लिया,
x minus 24 is equal to 0. So we get the two factors as x minus 24 and x minus 7 is equal to 0. So यहाँ से either we can say that x minus 24 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू आ गई 24, और we can say that x minus 7 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 7. So यहाँ से हम दोनों ही चीजें कर सकते हैं. हमको चाहिए स्मॉलेस्ट साइड, तो 24 तो हो नहीं सकती स्मॉलेस्ट साइड, 7 स्मॉल साइड हो सकती है. Therefore the smallest side is 7 सेंटीमीटर. यहाँ हम 24 क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज हमको स्मॉलेस्ट साइड पूछी है. So the next part is the longest side of a right angle triangle is 4 centimeter longer than one side and 2 centimeter longer than other side. Find the longest side. तो हम assume कर लेते हैं in a right angled triangle हाइपोटेन्यूज जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम x सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं, एंड वन साइड विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो x से तो कम ही होगी, सो x माइनस 4 सेंटीमीटर हो गई. और एक और साइड है जो 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है अदर साइड की, सो मतलब x माइनस 2 सेंटीमीटर हो गई. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर दैट इज द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है. फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. सो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. वी गेट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 विल गिव माइनस 12x. 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20. सो यहाँ पर हम फैक्टर्स करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0. टेकिंग x कॉमन, x माइनस 10 माइनस 2 कॉमन, x minus 10 is equal to 0. So we have x minus 2 and x minus 10 as the two factors. So therefore we can say that either x minus 2 is equal to 0 where x is equal to 2, or x minus 10 is equal to 0, so x is equal to 10. तो हमको यहाँ पे longest side बताने, तो 2 तो longest side हो नहीं सकती, so hence we'll neglect this and take 10 as the longest side. Therefore the longest side is 10 centimeter. Next part is C. If the sides of right angle triangle measure 4x, 2x minus 1 and 4x plus 1 in centimeter, form an equation in x, find the perimeter of triangle. तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज हो सकता है बिकॉज ये लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है. सो साइड्स ऑफ राइट angled triangles are 4x, 2x minus 1 and 4x plus 1. So by Pythagoras theorem we can say that 4x plus 1 whole square is equal to 4x square plus 2x minus 1 whole square. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. we'll get here 16x square plus 8x plus 1 is equal to 16x square plus 4x square minus 2x plus 1. So यहाँ से ये 16x square कैंसिल हो गया. we get here
4x² और इसको हम इस साइड ले जाएंगे, सो -10x और ये +1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर आएगा 4x, स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने 4x कॉमन निकाला, x - 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया है। सो आइदर वी कैन से दैट 4x इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी 0, और वी कैन से दैट x - 3 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 0 तो साइड हो नहीं सकती, 3 ही हो सकती है। सो फर्स्ट साइड हम निकाल देते हैं, 4 × 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड विल बी 2 × 3 -1 that is 6 - 1 5 centimeter, and the third side will be 4 × 3 +1 that is 13 centimeter. So यहाँ पर हमारे पास ये तीनों साइड्स हमने कैलकुलेट कर ली हैं। सो वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर of triangle that is 12 centimeter plus 5 centimeter plus 13 centimeter. So here we get 30 centimeter complete as the perimeter. Next part is 14a. Can a rectangular figure of area 6300 centimeter square be drawn whose breadth is 4 centimeter less than the length? If so, find its perimeter. तो सबसे पहले हम यहाँ पर let the length of rectangle be x ले लेते हैं and breadth will be x - 20. So यहाँ से हम निकाल देते हैं x की वैल्यू, बिकॉज हमको एरिया गिवन है 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज 6300। सो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, x² - 20x - 6300 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, x² - 90x + 70x - 6300 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x - 90 + 70 कॉमन लिया, x - 90 इज इक्वल टू 0। सो x - 90 and x + 70 is equal to 0 are the two factors. So we can either say that x - 90 is equal to 0, so x is equal to 90, or we can say x + 70 is equal to 0, so यहाँ से x की वैल्यू आ गई -70। तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। नाउ वील टेक द लेंथ एज 90, so therefore length is equal to 90 centimeter and width is equal to 90 - 20 that is 70 centimeter. अब हमको यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b, सो 290 + 70, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 160 × 2 दैट इज 320 centimeter, which is the perimeter. Next is question number B part of 14. The length of a rectangular floor is 3 meter more than its breadth. If the numerical value of area and the perimeter are equal, then form an equation for the breadth x. Also find the dimension of the floor. तो सबसे पहले हम यहाँ पर assume कर लेते हैं, let the breadth be x and length be x + 3 meters. तो हमको ये पता है एरिया पेरीमीटर के इक्वल है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू
breadth which is equal to perimeter that is 2l plus b हो जाता है. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. we'll get x square plus 3x plus 2 into 2x plus 3. Further we have x square plus 3x is equal to 4x plus 6 which will give x square minus x minus 6 is equal to 0. So यहाँ से हम ये इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं. दैट इज फॉर दी ब्रेड्थ. अब हमको फाइंड करना है इसके डायमेंशंस. तो हम इसको सॉल्व कर देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम x माइनस 3 और ये 2 कॉमन ले लेंगे. x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बी x प्लस 2 into x minus 3 is equal to 0. So we can say either x plus 2 is equal to 0. तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -2 और we can say x minus 3 is equal to 0. So x की वैल्यू हो जाएगी 3. So माइनस में तो हो ही नहीं सकता है कोई भी टर्म फॉर ब्रेथ या फिर लेंथ. So therefore breadth will be equal to 3 meters and length will be equal to 3 plus 3 that is 6 meters. So ये हमारे पास dimensions आ गए हैं. Next part is C. The length in centimeter of parallel sides of trapezium are 2x and 3x minus 1 and the distance between the parallel sides is x plus 1. If the area of trapezium is 28 centimeter square, find the smaller of the two parallel sides. So मान लीजिए अगर ये हमारे पास trapezium है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको x plus 1 गिवन है. एक साइड है 2x, एक साइड है 3x minus 1. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया दैट इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वी नो दैट एरिया इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स multiplied by height. Okay. So we can write this as 28. This will be 1/2. Sum of parallel sides is 2x plus 3x minus 1 और height हो जाएगी x plus 1. इसको हमने multiply कर दिया. We get this as 56 और इसको solve करेंगे. We get 5x minus 1 into x plus 1. अब further इसको solve कर देंगे. This is 56. So 5x square minus x प्लस 5x माइनस 1 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 57 इज इक्वल टू 0. सो अब हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं. सो 5x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15x minus 57 is equal to 0. So यहाँ से हम कॉमन कुछ निकाल नहीं सकते तो ये हो जाएगा x. दिस विल बिकम 5x प्लस 19 और यहाँ से हमने -3 कॉमन लिया. So this is 5x plus 19 is equal to 0. So we have two factors that is 5x plus 19 and x minus 3 is equal to 0. So either we can say that 5x plus 19 is equal to 0. So x की वैल्यू हो जाएगी -19/5 और x minus 3 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3. So नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन में तो साइड्स होती नहीं है तो हम इसको ले लेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. So find the smaller of the two parallel sides. So length of smaller side will be 2 into 3 that is 6 centimeter.
Next, question number 15. In a triangle, the measure of the greatest angle is square the measure of the smallest angle, and the other angle is double of the smallest angle. Find the greatest angle of the triangle. So हम assume कर लेते हैं that ये हमारे पास triangle है, okay? और स्मॉलेस्ट एंगल अगर हम x एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है A, B, C, तो जो हमारा एंगल है एक तो स्क्वायर है और दूसरा एंगल जो है वो डबल है, ओके? सो इस तरीके से हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, angle C is smallest angle which is equal to x. So angle A is equal to 2x and angle B is equal to x square. As we know the sum angle property, that sum of all the angles is equal to 180 degree. So we get this as x square plus 3x minus 180 is equal to 0. So ये हमारी इक्वेशन बन गई है. Now we can factorize this as x square plus 15x minus 12x minus 180 is equal to 0. So यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x plus 15 हो गया, minus 12 कॉमन लिया, x plus 15 हो गया, which is equal to 0. So this is x plus 15 and x minus 12 is equal to 0. So either we can say that x plus 15 is equal to 0. So x is equal to minus 15, or we can say x minus 12 is equal to 0. So यहाँ से x आ गया हमारे पास 12. तो नेगेटिव में तो साइड हो नहीं सकते, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो x is equal to 12 हम ले लेंगे. So therefore the greatest angle is equal to 12 square, that is 144 degrees. Next part B. In an isosceles triangle ABC of area 42 centimeters square, AB is equal to AC if the base BC is 4x plus 5 and the altitude AD is x centimeter, then find the equal sides of the triangle correct to 2 decimal place. तो यहाँ हम एक isosceles triangle assume कर लेते हैं और हमको A, B, C से AB is equal to AC given है और इस पे ये जो altitude है वो D पर कंसाइड कर रहा है. जो AD है इसकी लेंथ है x सेंटीमीटर और BC की लेंथ है 4x प्लस 5 और हमको यहाँ पर एरिया गिवन है. सो यहाँ हम लिख लेते हैं इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल AB is equal to AC, AD is equal to x and BC is equal to 4x plus 5. और हमको एरिया गिवन है, that is 42 centimeter square. So as we know that area of triangle ABC will be equal to half AD into BC. Base into height होता है. एरिया हमको गिवन है 42, half AD is x and BC is 4x plus 5. ये हो जाएगा 84 which is equal to 4x square plus 5x. फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गेट दी स्टैंडर्ड इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0. अब हम इसके फैक्टर्स कर देंगे. 4x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 16x माइनस 84 इज इक्वल टू 0.
सो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, सिंपल x निकलेगा. वील गेट 4x प्लस 21 और यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेंगे. अगेन वी गेट 4x प्लस 21 इज इक्वल टू 0. सो वी गेट दी टू फैक्टर्स एज x माइनस 4 एंड 4x प्लस 21 इज इक्वल टू 0. सो हम कह सकते हैं आइदर 4x प्लस 21 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -21/4 और वी कैन से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू आ जाएगी 4. सो हेंस हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 दैट इज द एल्टीट्यूड हम ले लेंगे. सो AD जो है दैट विल बी 4 सेंटीमीटर. अब हम BC की वैल्यू निकाल देंगे. BC विल बी 4 इंटू 4 प्लस 5 दैट इज 16 प्लस 5 दैट इज 21 सेंटीमीटर. तो हमको BD की लेंथ निकालनी है. सो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC विच इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर. सो नाउ इन ट्रायंगल ABD पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हम लिख सकते हैं. AD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 का स्क्वायर प्लस BD इज 21/2 होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 16 प्लस 441/4. सो एलसीएम लिया हमने 4. दिस बिकम्स 64 प्लस 441. सो जब हम इसको सम करेंगे वी गेट 5 05/4. So AB will be under root of 505/4 which is under root of 505/2. So ये हो जाएगा 22.47/2 which can be written as 11.235 सेंटीमीटर. सो ये हमारी लेंथ आ गई है AB की जो कि इक्वल है AC के. सो यही लेंथ हमारे पास AC के लिए आ जाएगी. Next is question number 16. If A, B and P are the three collinear points, B lie between A and P such that AB is equal to 6 centimeter and AP into AP is equal to BP square. Prove that AB square plus AP square is equal to 3BP square and find the length of BP. तो यहाँ पर अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं सो AP के बीच में B लाई कर रहा है. सो AB की लेंथ हमको 6 सेंटीमीटर गिवन है. ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एज्यूम कर लेते हैं x सेंटीमीटर. सो लिख देते हैं यहाँ पे A, B and P are collinear points where BP is equal to x और AP की वैल्यू हो जाएगी AB प्लस BP that is 6 plus x. ओके सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं that 6 into 6 plus x is equal to x square which is equal to 36 plus 6x is equal to x square. तो x square minus 6x minus 36 is equal to 0. तो इसको हम फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इसमें डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे जिसको हम लिखते हैं x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So minus of minus 6 plus minus under root of minus 6 का स्क्वायर minus 4 into minus 36 into 1 divided by 2 into 1. So we get this as 6 plus minus under root of 36 plus
144 divided by 2, so 6 plus minus अंडर रूट ऑफ 180 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 5 बाई 2, जिसमें कि हम 6 कॉमन ले लेंगे या 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 5। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल्स, सो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5। ओके, तो यहाँ पर एक चीज हम याद रखेंगे, 3 इंटू अंडर रूट 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3, ठीक है ना। तो अगर हम निगेटिव वैल्यू लेंगे तो इस वैल्यू से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी अ निगेटिव। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं निगेटिव वैल्यू इज नेग्लेक्टेड। सो x की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 3 प्लस 3 अंडर रूट 5। तो ये हमारी वैल्यू हो गई बीपी के लिए। अब हमको ये प्रूफ करना है, तो पहले तो हम ले लेते हैं LHS। LHS इज AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। AB की लेंथ है हमारे पास 6 स्क्वायर और AP की लेंथ है 6 प्लस 3 अंडर रूट 5, दैट इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर। सो 36 प्लस 9 प्लस 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 36 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 54 अंडर रूट 5। सो वी गेट दिस एज 162 प्लस 54 अंडर रूट 5। अब हम लेंगे RHS जिसमें है 3 BP स्क्वायर। सो 3 इंटू BP की वैल्यू है 3 प्लस 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। सो 3 इंटू 9 प्लस 9 5 इज 45 प्लस 3 3 is 9 2 is 18 अंडर रूट 5। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 54 प्लस 18 अंडर रूट 5। सो दिस विल गिव 162 प्लस 54 under root 5. So hence we can say that LHS is equal to RHS. तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया है। Hence these are the solutions. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वहां से मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.